परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और बार सुंदर अवसर हमको प्रदान किया है। आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 17। यहां पे इस प्रकार लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। परमेश्वर ने अब्राम को जब बुलाया 12वें अध्याय में, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अब्राम को उस जगह को दिखाया और परमेश्वर ने अब्राम से एक वाचा को बांधा कि मैं आने वाले तेरी पीढ़ी को ये कनान देश दूंगा। और उस कनान देश के लिए परमेश्वर अब्राम से बोलता है, उस जगह पर पहले अब्राम को पहुंचा के बोलता है कि उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। एक और आयत में आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा, इसका 17वां अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 17, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, उसकी पहली आयत। उत्पत्ति 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहां पे इस प्रकार लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दो बातों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अब्राहम और उसकी संतान के लिए उनकी वाचा के बारे में। और हमने इन दो मुख्य बातों पे मैं आज की शाम आप लोगों के ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसको बोला, इस जगह पे चल और फिर अच्छे से समझ ले, अच्छे से इस जगह को देख ले, क्योंकि ये वो जगह है जो मैं तेरी संतान को देने पर हूं। और 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को जब वो 99 वर्ष का हो जाता है तब परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। सबसे पहले परमेश्वर जो है अब्राहम को चुन के बुलाता है अपने पीछे चलने के लिए, और चुन के बुलाने पर परमेश्वर एक वाचा बांधता है उसके साथ, उसको बताता है कि मैं तुझे क्या दूंगा। और जैसे जैसे वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलना शुरू करता है, परमेश्वर उसको उस स्थान को भी दिखाता है, उस स्थान पे चलने फिरने को बोलता है, समझने को और देखने को बोलता है। और दूसरी बात में हमने देखा कि परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ऐसे ही ठीक यही बात जो है आज के समय में नए नियम के विश्वासियों के ऊपर लागू होती है। परमेश्वर जब एक विश्वासी को चुनता है, अपने समीप बुलाता है, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर उस विश्वासी को एक वाचा में बांधता है, और उसके बाद उस वाचा जो स्वर्गीय कनान की है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको एक दिन आके लेके जाने वाला है, उस जगह की वाचा में बांध के परमेश्वर बोलता है उस जगह के बारे में समझो, चलो फिरो। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में चल के सिद्ध होते जाओ। एक विश्वासी के लिए जितने दिन परमेश्वर ने उसके इस दुनिया में ठहराए हैं, उन ठहराए हुए दिनों में विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर ने जो उसके लिए ठहराया है, अर्थात वो स्वर्गीय कनान, वो स्वर्ग का राज्य, उसके बारे में सीखना, समझना, उसकी आदत को अपनाना, उसको समझते हुए उसमें चलना फिरना परमेश्वर की वाचा के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। और न केवल उसको समझना, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखना और सिद्ध होते जाना।
क्योंकि परमेश्वर वो प्रॉमिस लैंड दिखाता है और उस प्रॉमिस लैंड के लिए तैयार करता है, और तैयारी के साथ साथ परमेश्वर बोलता है मेरी उपस्थिति में रहो और सिद्ध होते जाओ। विश्वासी के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और सिद्ध होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार का प्रारूप जो है परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, जब वो मिस्र से निकले तब सेम पैटर्न आप देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में, उसके बाद सेम पैटर्न आप देखेंगे इजरायलियों के जीवन में जब वो मिस्र से निकलते हैं, और वही सेम पैटर्न जो है आज नए नियम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए है। यदि मुझको और आपको अपने स्वर्गीय कनान को हासिल करना है, वहां पर पहुंचना है और पहुंच के उसके सारी बातों को समझना है, तो मेरे और आपके लिए ये आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सीखें और समझें कि परमेश्वर हमको आगे के लिए क्या बताने जा रहा है। जैसा हमने अब्राहम के जीवन में देखा कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस कनान के बारे में बोला कि चल फिर, और परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में बने रहो और सिद्ध होते चले जाओ। यानी कि दो बातें परमेश्वर हमेशा सिखाना चाहता है। जिस जगह पर परमेश्वर एक विश्वासी को लेके जाना चाह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस जगह के बारे में समझ लें, मैं और आप इस पृथ्वी पर रह के उस मैच्योरिटी को हासिल कर लें। जब हम ऊपर पहुंचे तो हम बौखला के इधर उधर नहीं देखें, लेकिन हमको समझ हो कि कौन सी चीज कहां पर है, क्यों है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है, उसका अध्ययन जो है, वो हम पहले ही परमेश्वर के वचन में कर चुके हैं। और दूसरी बात परमेश्वर सिखाना चाहता है कि एक विश्वासी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चल फिर के सिद्धता की ओर बढ़ता जाए। जब हम निर्गमन में देखते हैं कि मिस्र से इजरायली लोग निकले, तो परमेश्वर ने कुछ इसी प्रकार उनके साथ किया। हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13, निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13, और उसकी हम 21 और 22वीं आयत को पढ़ेंगे, 21 एंड 22। निर्गमन 13, 21, 22। यहां पे इस प्रकार लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हम सब जानते हैं कि अब्राहम के समान परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है कि अब समय आ गया है, मैंने इन लोगों की चिल्लाहट को सुना है, अब तुम इनको मिस्र की गुलामी में से निकाल के कनान तक पहुंचाओगे। और उस कनान तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर जो है, जैसे ही ये लोग मिस्र से बाहर निकलते हैं, यानी कि जैसे ही इजरायलियों का मिस्र से छुटकारा होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आके इजरायलियों के साथ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही एक व्यक्ति जो है जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और संसार के पापमय जीवन से उसका छुटकारा होता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति आके उस विश्वासी को घेरती है। अब ये उस विश्वासी पर डिपेंड करता है कि वो उस उपस्थिति में चलते हुए सिद्ध होता हुआ आगे बढ़ता जाए, या पवित्र आत्मा को शोकित करके अपने जीवन को उसी प्रकार जिए जैसे वो जिया करता था। इसी बात को आज हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से समझेंगे। परमेश्वर ने इजरायलियों को जैसे ही छुटकारा दिया, छुटकारा देने के बाद जैसे ही इजरायली मिस्र से बाहर आए, हम देखते हैं कि दिन में बादल और रात में आग का खंबा जो था वो उनके आगे आगे होके चलता था। हम यहां पर देखते हैं, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था। परमेश्वर अपनी उपस्थिति उस पूरे ग्रुप में बनाया हुआ था। परमेश्वर की उपस्थिति जो थी वो दिन में बादल के समान और रात में आग के खंबे के समान उनको घेरे रहती थी, और वो
उनको गाइड करके परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर के उसमें उनको चलाता था। और चलाते चलाते परमेश्वर ने कई चीजों को उनके जीवन में सिखाया। परमेश्वर इजरायलियों को कनान पहुंचाने से पहले उनमें से 400 वर्ष का मिस्र निकाल के उनको सिद्ध बनाना चाहता था। और वही परमेश्वर आज विश्वासियों के साथ करता है। हमारे आत्मिक लेवल को, हमारे आत्मिक स्टेटस को जो है परमेश्वर जो है बढ़ाता है। कई बार हमको लगता है कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, यदि हम रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हम क्यों इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना अपने जीवन में करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखलाता है, परमेश्वर ने जिस जिस के जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाया है और जो परमेश्वर की उपस्थिति में होकर सिद्धता को यस कहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करी है, उसके जीवन में कई चीजों को परमेश्वर अलाउ करता है। और अलाव करके परमेश्वर कभी भी उनको उस परिस्थिति में छोड़ता नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में से बाहर निकालता है। क्योंकि परमेश्वर का मकसद मुझको और आपको ऐसी परिस्थितियों में डालना नहीं, लेकिन परमेश्वर का मकसद मुझको और आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल के सिद्धता की ओर बढ़ाना है। क्योंकि मैं और आप जो हैं उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, और एक विश्वासी को उसकी उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी उपस्थिति में चलते फिरते हुए हम उस स्वर्गीय कनान जिसमें हम जाने वाले हैं उसकी नाप और जोप करेंगे, उसको नापेंगे, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसके कारण वो किस रीति से बना है, कैसा बिहेवियर हमको करना है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में मुझको और आपको इस पृथ्वी के जीवन में चलाते चलाते सिखाता जा रहा है और सिद्धता की ओर लेते जा रहा है। 3 बातों को मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहूंगा। उन 3 बातों को हम अक्सर देख चुके हैं, लेकिन एक नई बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा मैं। परमेश्वर ने जब मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो परमेश्वर, हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर दिन में बादल और रात में आग के खंबे में होकर उनके साथ साथ चला। एक तरह से परमेश्वर की उपस्थिति पूरे समय उनके साथ थी। फिर उनके जीवन में कभी भी कोई निराशा या परेशानी की बात नहीं होना थी। लेकिन उसके बावजूद जो है परमेश्वर ने कुछ चीज को अलाउ किया, और उसको अलाउ करने का कारण यह था कि परमेश्वर उनको स्टेप बाय स्टेप सिद्धता की ओर बढ़ा रहा था। सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन के 15वें अध्याय में। मेरे साथ आए, निर्गमन उसका अध्याय 15, एक्सोडस चैप्टर 15। और उसका 22वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 22 टू 26। मैं जल्दी से इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने बाइबल में ध्यान से इसको पढ़ लें। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग मिस्र से बाहर निकले, लाल समुद्र को पार किया, इसके 15वें अध्याय में जैसे ही वो पार करते हैं, वो लोग बहुत
सुंदर एक गीत को गाते हैं जिसमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। और जैसे ही वो उस गीत को गा के उस लाल समुद्र से आगे चलते हैं, तो अभी यात्रा की शुरुआत ही हुई है। और यात्रा की शुरुआत होते ही उनको लिखा है 3 दिन तक पानी नहीं मिला, यानी कि जितना पानी उनके पास था वो सब खत्म हो गया। और अब जो है 3 दिन बीत गए हैं, इजरायलियों के पास पीने को पानी नहीं है, और पानी ना होने के वजह से वो सब के सब एकदम छटपटा गए हैं। और उन्होंने मूसा को बोलना शुरू करा, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको एक पौधा दिखा देता है। मूसा को एक पौधा दिखा देता है, और जब वो उसको तोड़ के उस पानी में डालते हैं, वो पानी मीठा हो जाता है। वो सारी बात उन लोग के लिए नॉर्मल हो जाती है, वो लोग आगे चल जाते हैं। लेकिन हम यहां पर हमको एक बात सीखने को मिलती है। मिस्र से छुटकारा पाते ही, शुरुआती दिनों के अंदर ही, जैसे ही लाल समुद्र पार किया है, सिर्फ 3 दिन बीते हैं और पानी खत्म हो गया। अगुवाई इजरायलियों की कौन कर रहा है? इजरायलियों की अगुवाई जो है परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति में चला रहा है। फिर परमेश्वर उनको ऐसी जगह पे क्यों ले गया जहां पर पानी नहीं था, और मिला भी तो कड़वा था। लेकिन परमेश्वर वहां पर एक इंतजाम को करता है और इजरायलियों की प्यास को बुझा देता है, और इजरायली आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करता है। पहली बात परमेश्वर ने मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों को सिखाई कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करता है। दूसरी बात, ऐसी ही एक और घटना को हम देखते हैं। हम जानते हैं कि निर्गमन में प्रभु मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों के जीवन में पानी से प्यासी रहने की घटना 3 बार होती है। और तीनों घटना जो है मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि इन तीनों घटना से हम बहुत कुछ आज सीख सकते हैं। दूसरी घटना के बारे में हम इसके 17वें अध्याय में आते हैं। दूसरी घटना सेम ऐसी पानी की होती है, जो कि हमको इसके 17वें अध्याय में मिलती है, और इसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीने नामक जंगल में से निकली, और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पानी पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसमें से ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इजरायलियों के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था, और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। दूसरी घटना हम देखते हैं इजरायलियों के जीवन में आती है। अब कुछ समय बीत गया है। पहली बार जैसे ही उनने मिस्र के बॉर्डर को पार करके लाल समुद्र को पार किया, वैसे ही 3 दिन के अंदर एक घटना हुई कि वो प्यासे मरने लगे। 3 दिन हो गया, पानी नहीं मिला, और परमेश्वर ने पानी का एक सोता दिखाया जो कि कड़वा था, और वहां पर एक इंतजाम किया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक उपाय किया। दूसरी बार हम जब आते हैं तो अब कुछ समय बीत चुका है, और कुछ समय बीतने के बाद फिर वही घटना आ रही है कि इजरायलियों को पीने के लिए पानी नहीं है। वो ठीक उसी तरह बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार परमेश्वर ने एक दूसरा इंतजाम को करा। परमेश्वर ने मूसा को बोला, तुम इस चट्टान पर अपनी लाठी से मारना,
और ये चट्टान जो है वो तुमको पानी देगी। और हम देखते हैं कि मूसा ने उस चट्टान पर मारा और वहां से पानी निकला और लोगों ने उस पानी को पी लिया, तृप्त हो गए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय के साथ साथ आश्चर्य कर्म भी करता है। पहली बार परमेश्वर ने इस्राएलियों को सिखाया कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, अगर तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे, बेशक मारा जैसे कड़वे अनुभव आएंगे, लेकिन उसका इंतजाम, उसका उपाय जो है तुम्हारे लिए वही परमेश्वर करेगा जिसकी उपस्थिति में तुम चल रहे हो। दूसरी बार जब फिर से यही बात आती है, तब परमेश्वर फिर से इजरायलियों को बताता है कि ये तुम जिसकी उपस्थिति में चल रहे हो, ये वो परमेश्वर है जो चट्टान से भी पानी निकाल सकता है और तुम्हारे लिए एक आश्चर्य कर्म करने वाला उपाय कर सकता है। तीसरी बार जब हम आगे की ओर आते हैं तो हम गिनतियों की किताब उसके 20वें अध्याय में देखते हैं। मेरे साथ निकालें गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 11। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, तब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक के पानी पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते इस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान में के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तीसरी बार हम देखते हैं कि फिर से यही घटना होती है, इजरायलियों को पानी नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो है परमेश्वर का तरीका और फर्क हो जाता है। परमेश्वर फिर से चट्टान से पानी निकालने के लिए बोलता है, और पानी निकालने के साथ साथ परमेश्वर बोलता है कि तुमको इस बार जो है चट्टान से बात करना है। और परमेश्वर बोलता है कि बात ऐसे ही नहीं करना है, तुमको इजराइल के जो वृद्ध जन है उनको और इजराइल की मंडली को लेके वहां पर खड़े होना है। और जब तुम इन सब को लेके वहां पर खड़े होगे, तब तुम चट्टान से बात करना और चट्टान तुमको पानी देगी। हालांकि मूसा के वजह से वो कार्य वैसा नहीं हो पाया, लेकिन आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को क्या सिखाना चाह रहा था। यदि इस घटना को हम देखें तो पहली घटना जो थी, जिसमें एक पौधे को तोड़ के पानी के अंदर डाला गया था, वो जस्ट 3 दिन बाद, इजरायलियों के निकलने के बाद 3 दिन बाद हुई थी। उसके बाद एक और पानी की घटना मध्य समय में हुई थी। और ये तीसरी घटना जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है गिनती के 20वें अध्याय में, ये घटना जो थी वो इजरायलियों के 40वें साल में घटी थी। यानी कि इजरायली जो थे वो जब जंगल में 40 साल चलते रहे, ये घटना उनके 40वें साल की थी।
लेकिन इन तीनों घटनाओं में परमेश्वर जो था वो उनको अलग अलग तरीके से सिखा रहा था। पहले पानी में एक पौधे को डाल के पानी को मीठा करना, दूसरी बार चट्टान के ऊपर लाठी मार के उसमें से पानी निकालना, और तीसरी बात परमेश्वर चाहता था कि मूसा, हारून और जितने वृद्ध लोग हैं वो और इजराइल की सारी मंडली आके चट्टान के सम्मुख खड़े हो, और जब मूसा उससे बात करे तब वो चट्टान जो थी वो उनको पानी दे। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना इसके अंदर छिपी थी। परमेश्वर इजरायलियों के उस स्टेटस को, उस आत्मिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाह रहा था। परमेश्वर उनको बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार पहले समय में जब तुम प्यासे थे तब मैं तुम्हारी प्यास के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर था, उसके बाद जब तुम प्यासे थे तब मैं एक आश्चर्य कर्म के साथ तुम्हारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर था, क्योंकि तुम मेरी उपस्थिति में चल रहे थे। और तीसरी बार जब तुम प्यासे हो इस 40वें साल में, तो मैं तुम्हारे को इस रीति से तुम्हारे स्टेटस को, तुम्हारे आत्मिक स्टेटस को बढ़ाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में निर्जीव चीज से भी बात करते हैं तो वो भी उन्हें उत्तर देती है। आप यदि ध्यान दें तो वहां पर लिखा है बात करने को कहा गया है, तुम चट्टान से बात करना। यानी कि अगर मूसा चट्टान से कुछ बोलता, चट्टान से भी कुछ जवाब निकल के आता। और वहां पर केवल ऑर्डर देने के लिए नहीं कहा था, चट्टान को जाके ऑर्डर दे देना वो पानी दे देगी। बोलता है कि तुम जाके चट्टान से बात करना, और परमेश्वर चाहता था ये बातचीत जो है इजरायली सुने, और इजरायली इस बात को समझे कि 40 साल पहले जिस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से समुद्र को खोल दिया था, 40 साल तक तुम्हारे साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रख के चलने वाला वो परमेश्वर आज भी इतना सामर्थी है कि वो चट्टानों का भी मुंह खोल के तुमको पानी दे सकता है और तुमसे बात कर सकता है। लेकिन मूसा ने इस चीज को मिस कर दिया, और जिसके कारण से मूसा जो था वो कनान तक नहीं जा पाया। लेकिन हमारी आज की बात जो है वो मूसा के बारे में नहीं है, हमारी आज की बात जो है इस बारे में है कि परमेश्वर जब इजरायलियों को निकाल के लाया मिस्र से और 40 साल उस जंगल में चला रहा था, तो परमेश्वर उस 40 साल में उनके अंदर से उस 430 वर्ष का मिस्र निकाल निकाल के उस आत्मिक लेवल को परमेश्वर उनके बढ़ा रहा था। उनको उस कनान तक पहुंचने के लिए परमेश्वर सिद्ध कर रहा था। परमेश्वर उनको सिखाना चाह रहा था कि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए मनुष्य हो, और जो मैं करता हूं वो तुम करो। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली कनान में पहुंचने से पहले अपने अंदर से मिस्र को बाहर निकालें और इस बात को समझ जाएं कि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं, और जो परमेश्वर करता है वो हम करते हैं, हम कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इजराइल की मंडली उस खड़े होके उस चट्टान से बातचीत करके उस बात को चुने। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आज्ञा देता है तब चट्टानें परमेश्वर से बात करती हैं। जब परमेश्वर निर्जीव वस्तुओं को बुलाता है तो परमेश्वर की बात को वो सुनती है। हम देखेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40, यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 25 और 26वीं आयत। आइजाया चैप्टर 40 वर्सेस 25 एंड 26। यशाया 40 उसका 25 और 26 यहां पर लिखा है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां पर बोलता है कि तुम अपनी आंखें उठा के उन आकाश के तारागणों को देखो। हम सब जानते हैं तारागण जो हैं, स्टार्स जो हैं, वो सब निर्जीव होते हैं। सूरज की रोशनी से प्रकाश पाके चमकते जरूर हैं, लेकिन सही मायने में वो एक पत्थर ही हैं। और उन पत्थरों को भी परमेश्वर जब पुकारता है, उनकी पोजीशंस बदलने को करता है, तो लिखा है उनमें से कोई भी
रुक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पुकारा है और वो जीवित होके काम करने लगते हैं। कौन? वो निर्जीव पत्थर। और यही बात परमेश्वर जो था इजरायलियों को सिखा रहा था कि तुमको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है और अपने साथ अपनी उपस्थिति में चला रहा हूं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे, तुम्हारे सामने परिस्थिति कोई भी क्यों आके खड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर अद्भुत रीति से तुम्हारी बात जो है चट्टान से भी कराएगा। वो पत्थर भी अपने मुंह को तुम्हारी सहायता के लिए खोल सकता है। परमेश्वर जो था इस आत्मिक स्टैंडर्ड को 3 बार जो है वो बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो कनान के लिए, जिस कनान के लिए जा रहे हैं, जिस प्रॉमिस लैंड के लिए जा रहे हैं, उसको समझते हुए वो उसमें चल फिर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर एक बार शुरुआत में, एक बार मध्य में और एक बार आखिरी 40वें साल में भी वही पानी के उदाहरण को बार बार परमेश्वर लाता है और उनको सिखाता है। पहले कड़वा पानी जिसका इंतजाम परमेश्वर करता है, दूसरा पानी ना मिलना, चट्टान को मार के उसमें से फोड़ के पानी निकलवाता है और बताता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसकी उपस्थिति में तुम चलते हो। मैं तुम्हारी ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म कर सकता हूं और आश्चर्य कर्म करके तुम्हारे लिए उपाय कर सकता हूं। और तीसरी बार परमेश्वर बोलता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसकी उपस्थिति में तुम चलते हो। तुम्हारी उपाय के लिए चट्टान भी अपना मुंह खोल सकती है और तुम मेरे समान सामर्थी बनो ताकि तुम चट्टान से भी बात कर सको। परमेश्वर इजरायलियों को तैयार करता है इन 40 वर्ष में कि किसी तरह जिस कनान में वो पहुंच रहे हैं, उस गुलामी को, वो 430 वर्ष की गुलामी को भूल के वो कनान के लिए तैयार हो जाए। इसी प्रकार जो है परमेश्वर मुझको और आपको, एक नए विश्वासी को, एक पुराने विश्वासी को, जब तक उसने इस दुनिया में रखा है, हमको तैयार कर रहा है। और परमेश्वर ना केवल अब्राहम से बोलता है, ना केवल जो है वो इजरायलियों से बोलता है, लेकिन मुझसे और आपसे भी बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। क्योंकि हम एक सिद्धता के नगर में जा रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पे लेके जब हमको जाएगा, हमारी देह बदलेगी, तब हम एक सिद्ध नगर में, सिद्ध प्रभु के घर में जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिद्धता के तौर तरीके को सीख लें। हम सब जानते हैं, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 16 से 22 को पढ़ते हैं, मैं उसको खुलवा नहीं रहा, आप सब जानते हैं उसको। वहां पर एक धनी युवक के बारे में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 16-22 में एक धनी युवक के बारे में लिखा है कि एक धनी युवक जो है यीशु मसीह से आके बोलता है कि प्रभु मैं क्या करूं, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं, सारी व्यवस्था आज्ञाओं को बताते हैं कि तुम ये करो। तो वो बोलता है कि ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूं। तब यीशु मसीह उससे एक बात बोलते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल फिर, और तेरे को स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो युवक जो है निराश होकर लौट जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे उसके पास बहुत धन था। प्रियो, यही बात परमेश्वर जो है मुझको और आपको सिखाना चाहता है। बेशक पृथ्वी पे हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंट्स होंगे, बेशक पृथ्वी पे हमारे पास अच्छी नौकरी होगी, हमारे पास अच्छा घर होएगा, हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन परमेश्वर बोलता है, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो ये जरूरी है कि यीशु मसीह के पीछे चलो, उसकी उपस्थिति में चलो। जिस प्रकार इजरायली लोग बादल की और उस आग के खंबे की अगुवाई में चलते थे, क्योंकि उसमें परमेश्वर होके उनके आगे आगे चलता था और वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे, इसलिए परमेश्वर उनको सिद्धता की ओर ले जा रहा था, सिद्ध करता जा रहा था। और वही बात यीशु मसीह ने उस धनी युवक को भी बोली कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू चाहता है कि अभी भी मैं पूरी तरह सिद्ध हो जाऊं, तो तू एक काम कर, तू सारी चीजों को छोड़ दे और मेरे पीछे चल फिर। प्रियो, मुझको और आपको जो है प्रभु के पीछे चलना फिरना बहुत जरूरी है।
हम इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ने मुझको और आपको अब्राहम के समान बुलाया है, और इस जीवन में परमेश्वर ने रखा है कि हम अपनी आत्मिक अवस्था में हम अपने प्रभु यीशु मसीह में चले फिरें और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नाप लें, और नाप के उसकी उपस्थिति में चलते हुए सिद्धता की ओर बढ़ें और सिद्ध होते जाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया, उस प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको भी बुलाया है। हम अपने जीवनों में झांक के देखें, क्या इजराइलियों के समान एक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, दूसरा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, जब हमारे जीवन में फिर से कोई कठिनाई, परेशानी आती है, तो क्या हम अपने मुंह से बुड़बुड़ाते हैं? क्या हम सोचते हैं मैं सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? या हम अपने ध्यान को इस रीति से केंद्रित करते हैं कि मैं जैसा भी चल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं, इसके पीछे भी परमेश्वर मुझको कुछ सिखाना चाहता है। हम सबके जीवन में एक गवाही है, हम कलीसिया के लोगों में सबके जीवन में एक गवाही है कि जहां जहां हम कभी गिरे, जहां जहां हम किसी परेशानी में गिरे, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, परमेश्वर ने हम सबको उस परिस्थिति में से बाहर निकाला है। कभी भी मैं और आप ऐसी परिस्थिति में पड़े नहीं रहते, लेकिन उस परिस्थिति के साथ साथ परमेश्वर मुझको और आपको मैच्योर करना चाहता है, तैयार करना चाहता है, ताकि मैं और आप उसकी उपस्थिति में चलते जाएं और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आने वाले समय में परमेश्वर हमको समझ दे, बुद्धि दे कि हम अब्राहम के उदाहरण के अनुसार, इजराइल के उदाहरण के अनुसार, हम इस बात की ताक में रहें, अपनी नजरों को इस बात में लगा के रखें कि अब जो चीज आई है हमारे सामने, अब ये घटना जो मेरे जीवन में घटी है, ये मुझको कौन से स्टेटस पे, कितनी और अधिक ऊंचाई में और सिद्धता की ओर बढ़ाना चाहती है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।